ये यमुना जी भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जी के बाएं कंधे से प्रकट हुई। जैसे गंगा जी प्रभु का चरणामृत, वही गंगा जी बनी। जब वामन भगवान ने श्री चरण ब्रह्मलोक तक पधराया तो ब्रह्मा जी ने देखा बड़े बड़े मुनियों के ध्यान का विषय जो चरणारविंद हैं वो ब्रह्मलोक में पधारे तो अगवानी करी और चरणामृत उतार के कमंडल में विराजमान किया। वही चरणामृत भागीरथ जी ने तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करके इस भूतल पर गंगा रूप से, और यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई, इसीलिए इनका नाम एक कृष्णा है। इनमें दुरंत मोह नाश करने की बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जो मोह प्रभु के प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में बहुत ही बाधक है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग माने प्रेम। प्रभु के चरणारविंद में दृढ़ प्रेम तभी होता है जब मोह का नाश हो जाता है। तो यमुना जी तो जड़ से मोह का नाश कर देती हैं, इसलिए श्री कृष्ण स्वरूपिणी हैं। हे यमुना जी, आपको बारंबार नमस्कार है। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, पाप पंक में डूबा हुआ हो, कुत्सित हो, कलंकी हो, कामी हो, कुबुद्धि हो, संत पुरुषों से संभाषण करने योग्य भी ना हो, वो भी यदि यमुना जी का स्नान आचमन वंदना करे तो श्री यमुना जी उसे भगवान गोविंद से मिला देते हैं, प्रभु से मिला देते हैं। और वृंदावनम धामम ददाति तस्मई, उसे वृंदावन का अखंडवासी बना देते हैं। जो पापी, नीच, कलंकी, भगवत स्वरूप संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं, ऐसे को परम धाम वृंदावन और गोविंद से मिला देते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो गई? जो भगवान से मिला दें यमुना जी, समस्त मोह का नाश कर दे, परम पावन वृंदावन धाम का वास प्रदान करें। हे कृष्ण, हे यमुने, तुम्ही साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा हो। अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही यमुना जी के रूप में प्रवाहित है। आप ही महाप्रलय में मत्स्य रूप धारण करते हो, आप ही कूर्म रूप धारण करते हो। तुम्हारे बिंदु बिंदु में गोविंद का प्रेम छुपा हुआ है। आह, बिंदु बिंदु भांति गोविंद देवा। यमुना जी को ऐसा ना देखो कि मलिन हो गई। यमुना को मलिन कर सके ऐसा त्रिभुवन में कोई मलिनता ही नहीं। हमारे नेत्र मलिन हैं, हमारा व्यवहार यमुना जी से मलिन है, इसलिए हम यमुना जी की पावनता पर संदेह करते हैं कि अब वो यमुना जी नहीं रही। नहीं, हम बाहर से आने वाली यमुना जी की बात नहीं करते, हम वृंदावन के यमुना जी की बात कर रहे हैं, जिनके कण कण में गोविंद प्रेम छुपा हुआ है। बिंदु बिंदु भाति गोविंद देवा। यमुना जी कृपा करें, बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्रकाशित हो जाए। यमुना जी का एक नाम तटनी है, क्योंकि वृंदावन की चारों तरफ घेरे हुए हैं, कुंडलाकार, कंकणाकार। इधर देखो तो यमुना जी, इधर देखो तो यमुना जी। यमुना जी वृंदावन को घेरे हुए हैं। घनीभूत जैसे श्याम सुंदर के श्री अंग की कांति, ऐसे ही श्री यमुना जी की अंग कांति है। बिल्कुल जैसे प्रभु के श्री अंग की कांति, ऐसे श्री यमुना जी की है। संपूर्ण ब्रह्मांड में
जितनी भी जलराशि है सबसे पावन प्रेम प्रदायनी विरजा नदी को भी पीछे करके जो गोलोक में विराजमान है, भूमंडल पर श्री यमुना जी प्रवाहित हो रही है। बड़े बड़े ब्रह्मांडों में, देवनगरों में, पर्वतों में बहुत से पवित्र स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं मंगलमय, लेकिन वृंदावन में विराजमान जो अपनी तरंगमालाओं से प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचा रहे हैं, ऐसी यमुना जी की कोई समानता नहीं कर सकता। प्रभु के बाएं कंधे से प्रकट होकर कलिंद पर्वत पर गिरी और कलिंद पर्वत से पावन करते हुए वृंदावन में जो यमुना जी हैं इनमें आके मिले। जो कलिंद पर्वत से पावन करते हुए आते हैं वो द्वारिकाधीश की अष्टपट रानियों में एक है कालिंदी जी। जो वृंदावन में विराजमान यमुना जी है, सहचरी हैं श्री प्रिया प्रीतम की, जो एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाती। जो कलिंद पर्वत से कलिंद नंदिनी जी आके मिली, तो इसलिए यहां भी कलिंद नंदिनी कहा जाता है उनको, और यहां से फिर जाकर प्रयाग में गंगा जी में मिल जाती हैं। लेकिन हमारे वृंदावन की जो प्रियाजू की सहचरी यमुना जी हैं वो यहीं विराजमान है। मंडलाकार वृंदावन को चारों तरफ से घेरे हुए प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाती हैं। हे यमुने, आप बड़ी दिव्य हैं। आपका नाम जब यमुना 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 ऐसे कान में पड़ता है तो पाप के समूहों का नाश हो जाता है, यमराज कभी उसके समीप नहीं आ सकते। लोक में यमुना जी का प्रादुर्भाव भगवान सूर्य की पुत्री के रूप में भी है। विविध अनंत कथाएं हैं। जैसे गंगा जी को जाह्नवी कहा गया तो जन्म ऋषि पी गए और उनको फिर प्रकट किया तो उनकी पुत्री के रूप में जाह्नवी। भगीरथ जी लाए, भागीरथी कहा जाता है गंगा जी को। ऐसे श्री यमुना जी के भी विषय मूल प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग से हुआ। फिर सूर्य की पुत्री, सूर्य के दो संतान जुड़वा हुए, यम यमी, यम यमराज और यमी यमुना जी, इसीलिए सूर्य नंदिनी भी कहा गया। हे यमुने, तुम्हारा भूतल पर दिव्य रूप है। जो आपका नाम कीर्तन करता है, सुनता है, उसके सारे पाप नाश कर देती हैं और उसका जीवन परम पवित्र, वाणी पवित्र, हृदय पवित्र। एक बार जो वाणी